चार राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित हुए। गुजरात की कड़ी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि विसावदर सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई। केरल की नीलांबूर सीट पर यूडीएफ को सफलता मिली। पश्चिम बंगाल के कलीगंज में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर भी आम आदमी पार्टी को जीत मिली। आइए जानते हैं 4 राज्यों के 5 विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट के बारे में। अरविंद केजरीवाल को जश्न मनाने का बड़ा मौका मिला है। देश भर में 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 सीटों के नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए हैं। एक सीट तो पंजाब की है, लेकिन एक सीट गुजरात की है। हालांकि यह सीट पहले भी आपके ही पास थी, लेकिन गुजरात में बीजेपी के घर के बीच अपनी सीट बरकरार रखना आपके लिए कम नहीं है। यानी आम आदमी पार्टी ने अपनी दोनों ही सीटें बचा ली है और जिस परिस्थितियों में ऐसा किया है वो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने इसी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा दर्द दिया था। अरविंद केजरीवाल के जेल से छुटकर आने के बाद हुए हरियाणा चुनाव का हासिल तो शून्य ही रहा। बीजेपी ने सत्ता पर लगातार 10 साल तक काबिज रही और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से भी चलना कर दिया। गुजरात की विसावदर उपचुनाव की जीत का तो अपना महत्व है ही। लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को शिद्दत से जीत की दरकार थी, लेकिन ये जीत हासिल करना कहीं से भी आसान नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी टीम और पूरी ताकत लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट जीतने में झोंक दी थी और तब कहीं जाकर ये उपलब्धि हासिल हुई है। चार राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। गुजरात की कड़ी सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र चावड़ा जीते। उन्होंने कांग्रेस के रमेश चावड़ा को हराया। विसावदर पर आप के गोपाल इटालिया जीते तो भाजपा के कीर्ति पटेल दूसरे नंबर पर रहे। केरल में यूडीएफ उम्मीदवार कांग्रेस के आर्यधन शौकत को जीत मिली। उन्होंने सीपीआईएम के एम स्वराज को हराया। पंजाब की लुधियाना वेस्ट आपके खाते में आई। यहाँ संजीव अरोड़ा जीते। कांग्रेस के भारत भूषण आज दूसरे नंबर पर रहे। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी प्रत्याशी अलीफा अहमद जीती। उन्होंने भाजपा के आशीष घोष को हराया। इस सभी 5 सीटों पर 19 जून को वोटिंग हुई थी। वहीं कालीगंज सीट के लिए जारी काउंटिंग के बीच कृष्णनगर थाना क्षेत्र के बाराचंदगढ़ इलाके में एक विस्फोट हुआ। घटना में 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बच्ची की मौत पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, पुलिस दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी। विसावदर के मुकाबले लुधियाना वेस्ट का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि लुधियाना वेस्ट की जीत से ही अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने यानी राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता तय होने वाला था। अरविंद केजरीवाल आज बहुत खुश होंगे। खुशी का मौका भी यूं ही नहीं आया है और ये डबल खुशी भी कड़ी मशक्कत के बाद मिली है। मशक्कत भी करो या मरो टाइप वाली, आर पार की लड़ाई लड़ने जैसी। वाकई ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर पार कर देता है और जब लेता है तो पूरी तरह निचोड़ भी लेता है। अरविंद केजरीवाल से बेहतर इस वक्त भला ये सब कौन जान सकता है, और वो भी करीब 3 महीने के ही फासले पर। दिल्ली चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद को समेट लिया था। दिल्ली में तो तत्काल प्रभाव से ही पंजाब से दिल्ली आना जाना तो होता रहा, लेकिन सार्वजनिक तौर पर बहुत ही कम पब्लिक लाइफ में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए ऐसा कम ही देखने को मिलता है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पूरी टीम को दिल्ली बुला लिया था। मीटिंग हुई और पंजाब मॉडल खड़ा करने की बात करते हुए भगवंत मान लौट गए। कुछ ही दिन बाद अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए दिल्ली से रवाना हुए। ये उन दिनों की बात है जब पंजाब के किसान आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे हैं।
विपक्ष चुनाव से लौटने के बाद अरविंद केजरीवाल लुधियाना वेस्ट उपचुनाव पर फोकस हो गए। सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किया और कैंपेन शुरू कर दिए। ध्यान रहे तब चुनाव आयोग ने कार्य की घोषणा भी नहीं की थी। तब तो ये माना जा रहा था कि उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं, लेकिन दूर के पक्के केजरीवाल ने किसी भी बात की परवाह नहीं की। चुनौती कोई आसान भी नहीं थी। कांग्रेस ने ऐसे नेता को उम्मीदवार बनाया था जिसका आरोप था कि भगवंत मान की पुलिस ने फर्जी केस में उसे जेल भेज दिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति केस को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जमानत के वक्त हाई कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कैंपेन भी कर रहा था। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु को 10637 वोटों के अंतर से हराया है। लुधियाना चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सबसे भरोसेमंद टीम को मोर्चे पर झोंक दिया और खुद कमान संभाल ली। निभम कुमार को तो पहले ही भेज दिया था। सौरभ भारद्वाज और आतिशी के भरोसे दिल्ली छोड़कर मनीष सिसोदिया को भी पंजाब बुला लिया था। लुधियाना से संजीव अरोड़ा के जीतने पर अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। पहले तो संजीव अरोड़ा को पंजाब सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव कैंपेन के दौरान लोगों से कहा था कि अगर संजीव अरोड़ा नहीं जीते तो लुधियाना वेस्ट इलाके में विकास के काम रुक जाएंगे। अब वादा तो निभाना ही पड़ेगा। लुधियाना वेस्ट की जीत से एक काम ये भी होगा कि संजीव अरोड़ा अब राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और उनकी जगह पंजाब से अरविंद केजरीवाल संसद जाएंगे। हालांकि जब उनसे राज्यसभा जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि इस बारे में पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी, लेकिन वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। दिल्ली की हार के बाद अब सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बची है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति में पैर जमाने के लिए एक मौका चाहिए था। लुधियाना के लोगों ने दे दिया। वैसे भी पंजाब की राजनीतिक जमीन शुरू से ही आम आदमी पार्टी के लिए उपजाऊ रही है। 2014 के आम चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल वाराणसी में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से हार गए थे, तब भी पंजाब में भगवंत मान सहित आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को लोकसभा भेज दिया था। गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर आप उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने बीजेपी के किरीट पटेल को 17,581 वोटों से अंतर से हराकर जीत हासिल की है। विसावदर सीट दिसंबर 2023 में आम आदमी पार्टी विधायक भूपेंद्र भयानी के इस्तीफा देकर गुजरात में सत्ताधारी बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हो गई थी। लुधियाना के साथ साथ अरविंद केजरीवाल विसावदर सीट को जीतने के लिए भी हर संभव कोशिश कर रही थी। गोपाल इटालिया के नामांकन में पहुंचने अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी ने अपने हीरो को मैदान में उतारा है और सरेआम ऐलान किया था, अगर बीजेपी गोपाल इटालिया को खरीद लेती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। खास बात ये रही कि अरविंद केजरीवाल ने विसावदर के मोर्चे पर खुद भी डटे रहे और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया था। वो सीधे बीजेपी को चैलेंज कर रहे थे और बार बार ये याद दिलाने की कोशिश होती रही कि गुजरात की सत्ता पर काबिज होने के बावजूद बीजेपी विसावदर सीट जीत पाने में नाकाम रही है। बीजेपी 2007 से ये सीट जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी नाकाम रही है।